सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर ब्रदर। देखो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले पहला नंबर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। स्पेशली दिस इज़ वीडियो फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लेवल के क्वेश्चन नहीं है, नेवी डबल ए SSR के लेवल के क्वेश्चन नहीं है, मीन्स SSR के लेवल के क्वेश्चन नहीं है। ये अगर आप प्रैक्टिस सेट देने जा रहे हो 25 प्रैक्टिस सेट है, मीन्स 25 क्वेश्चन है, बोथ लैंग्वेज में विद ऑप्शन है। आपको मैं लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ। मीन्स मेरा एक कहने का मोटिव है, अगर इसमें आपने इसमें 10+ स्कोर कर लिया, ठीक है, तो आपका डबल एग्ज़ाम, आप मीन्स डबल एग्ज़ाम तक आप फिजिक्स फिजिक्स सेक्शन क्रैक कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे इस बार बिल्कुल फिजिक्स का बहुत तगड़े क्वेश्चंस लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी मैंने लगभग 7 to 8 ऐड किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अपना स्कोर जरूर कमेंट करना, मैं आपके स्कोर का वेट करूँगा कि हाँ भाई आपका स्कोर क्या रहा। सो डबल ए का मान लो फिजिक्स सेक्शन का आप टेस्ट देने जा रहे हो, पेन कॉपी उठा लेना, उसी तरह से सॉल्व करना, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं मीन्स 15+ जो जा रहा है बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन में हो रियली। ओके, एंड वीडियो पे टारगेट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं तभी बनाने वाला हूँ 250 लाइक्स का, ठीक है, 250 अगर ये कंप्लीट होते हैं देन मैं डेफिनेटली नेक्स्ट इसी टाइप का या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लेवल का प्रैक्टिस सेट करने वाला हूँ। सो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चंस की ओर। PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। ओके, सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विराम स्थिति में एक बस 10 सेकंड में समान रूप से 60 मीटर प्रति सेकंड की गति को तेज करती है। बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? ओके, सो इंग्लिश पे भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, अ बस एट अ रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द बस। अभी ये मैं पूरा रेट पे नहीं कर पाया, इसके लिए मिस्टेक हो गया, सॉरी। हाँ, सो चलो कोई नहीं। 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर एंड 250 मीटर कैसे फाइंड आउट करोगे? चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। डिस्टेंस यहाँ पे पूछ रहा है कि गति को तेज करती है बस द्वारा तय की गई कितनी दूरी। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है विराम स्थिति में, तो यू का, अब देखो रजिस्टर पेन उठा लेना तभी आगे कर पाओगे, ठीक है। वीडियो पॉज करो, आंसर लिखते जाओ कि कितना राइट हुआ कितना रॉन्ग हुआ। यू इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 0 एंड टी इक्वल टू टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, ओके, और v इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट आई थिंक इसमें नहीं होगा। तीनों की तीनों वैल्यू कॉपी पे फटाक से लिखना है। अभी हम आराम से थोड़ा सा करें, एग्जाम पे फास्ट पे करना होता है। नाउ अपने को पता है v इक्वल टू फार्मूला u + at होता है, इस पे जाके वैल्यू पुट कर दो। u तो अपने पास 0 है, v इक्वल टू 60a इंटू टी कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये तो एक्सेलरेशन आ गया, बट यहाँ पे अपने को पूछ रहा था भाई डिस्टेंस बताना है। कोई बात नहीं, चलो डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगा देते हैं। सो फार्मूला क्या होता है, S = ut + ½ at स्क्वायर। ओके, देन इस वाले सेक्शन को सॉल्व करोगे तो भाई u तो 0 दिया था, तो ये तो हो जाएगा 0। अभी s = ½ at स्क्वायर को सॉल्व करना है। चलो s = ½ a का वैल्यू कितना निकाला हमने, a का वैल्यू अभी निकाला था 6, और t स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ओके, देन इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 इधर 50 आ जाएगा और 50 × 6, तो 6 5 कितना होता है 30, मीन्स 300। सो 300 मीटर अपना राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, राइट था, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के घटक क्या हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीशियम? मैंने बोला ना, मैंने डबल ए के लेवल का बनाया। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन बायो के एंड 1 से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी मिलने के चांसेस हैं। बताओ भाई मैग्नीशियम के घटक क्या हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीशियम? एल्यूमिनियम 95% होता है, मैग्नीशियम 5%, एल्यूमिनियम 5% होता है, मैग्नीशियम 95%, एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4% एंड मैग्नीशियम 4% या 0.4% या फिर नन ऑफ दिस। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर होता है एल्यूमिनियम 95% होता है एंड मैग्नीशियम 5%। ओके, आपका राइट हुआ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल क्या है। गौरव 30 सेकेंड में 20 कदम की उड़ान भरता है। ओके, यदि प्रत्येक कदम 20 सेंटीमीटर ऊंचा है और गौरव का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो गौरव की शक्ति की गणना करो। ओके, पावर यहाँ पे पूछ लिया है। गौरव रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 20 स्टेप्स इन 30 सेकेंड इफ ईच स्टेप्स इन 20 सेंटीमीटर हाई एंड मास ऑफ गौरव इज 50 kg, कैलकुलेट पावर ऑफ गौरव। ओके, देन आपको पता है फोर्स मीन्स वेट के इक्वल होता है। देन अपने को यप मीन्स वेट इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, W = आपने पढ़ा होगा mg के। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं। यम कितना यहाँ पे दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं।
यम यहाँ पे है 50 और जी के वैल्यू 9.8 आपको पता ही होगा, ठीक है, 9.8 होता है न्यूटन पे, फोर्स का मीन्स यूनिट हो जाएगा न्यूटन, तो 50 × 9.8। ओके, ये एफ इक्वल टू आ गया। अभी आगे चलता है डिस्टेंस कवर्ड, जो कह रहा है डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, एक बार में 20, दोबारा में 20, तो 20 × 20 सेंटीमीटर पे है, ये बात याद रखना। ये देखो 20 × 20 सेंटीमीटर पे, तो कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब 400 सेंटीमीटर को ब्रदर किस में बना लेते हैं, मीटर में, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर। ओके, इतना हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 30 सेकेंड, स्टार्टिंग पे देखो टाइम 30 सेकेंड। रुको कलर चेंज कर लेते हैं, आई थिंक ब्लैक करते हैं। ओके, टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड, टाइम है 30 सेकेंड। कॉपी पे लिखते जाना, स्क्रीन पे फ़ोन भी बनता नहीं है, बट मैनेज करते रहो, ठीक है, एग्जाम पे इसी टाइप से बनेगा। सो पावर इक्वल टू, एग्जाम पे तो अपने पास रजिस्टर में एक कागज़ होता है। पावर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ओके, अब W वर्क डन, W बराबर क्या होता है F इंटू यस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। अब फोर्स मैंने पहले ही बोला था W इक्वल टू कितना होता है, W इक्वल टू mg, और mg का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना 50 × 9.8, जो स्टार्टिंग पे बोला था मैंने। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं आगे, यस यहाँ पे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो चलो करते हैं फिर से, तो कितना है 50 × 9.8 × 4 अपॉन टी, टाइम कितना था 30 सेकेंड। अब इसे भाई सॉल्व कर लेना, 9.8 दशमलव हटा के 0 हटा दिया, और इधर 6 आ जाएगा, और इधर इंटू 4 था, तो 2/3। आगे सॉल्व कर लेना 98 × 2/3, बस इसी को सॉल्व करना। आई थिंक कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, आपका राइट आंसर 3rd नंबर होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु चेचक का कारण बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस केजेस चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का रीजन कौन सा है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, मिक्सो वायरस, वेरुला वायरस या वेरिसेला वायरस। सो राइट आंसर वेरिसेला वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिर से एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 1 मीटर लंबी एक विद्युत ले जाने वाले चालक को फ्लक्स घनत्व 1.2 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ओके, जिसके एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसके कारण चालक 2.4 N के बल का अनुभव करता है। यदि चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो चालक के माध्यम से विद्युत प्रवाह को ज्ञात कीजिए। और बाकी इंग्लिश पे पढ़ लेना, चलो फटाक से पढ़ देता हूँ। अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1.2 टेस्ला ड्यू टू विच कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2.4 न्यूटन। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है, परपेंडिकुलर बोला है। ओके, देन ऑप्शन आप देख लो, क्वेश्चन देख लिया, ऑप्शन देख लो। अभी चलो मैं सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5। चलो वैल्यू पुट करना इधर करते हैं। एल का वैल्यू यहाँ पे दिया था 1 मीटर। एल का वैल्यू कितना दिया था 1 मीटर। ऊपर देखो 1 मीटर लंबाई। ओके, एल का वैल्यू 1 मीटर। अपने को कॉपी पे लिखते जाना। मैग्नेटिक फील्ड कितना, चुंबकीय क्षेत्र 1.2 टेस्ला। L इक्वल टू 1 मीटर था। बी मैग्नेटिक फील्ड 1.2 टेस्ला दिया हुआ था। एंड यब फोर्स कितना था 2.4 न्यूटन। ओके, और यब बराबर, अभी ये तीनों की तीनों वैल्यू कॉपी पे लिख ली ना। अभी आपको यब बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, IBL sin थीटा होता है। क्या होता है IBL sin थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है चुंबकीय क्षेत्र के, तो थीटा इक्वल टू 90 आ जाएगा। और sin 90 का वैल्यू कितना होता है ब्रदर 1 होता है। तो यफ इक्वल टू IBL में अपने को बस वैल्यू पुट कर देना है। तो यफ इक्वल टू IBL, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, ये देख लेते हैं। तो चालक में विद्युत प्रवाह को ज्ञात कीजिए। अच्छा, आई को पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, F इक्वल टू IBL होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा F/BL। I इक्वल टू F/BL। तो यब का वैल्यू कितना था 2.4 अपन बी का वैल्यू कितना 1.2 इंटू L 1 काट दो, तो 12 दूनी 24, 12 2 24। सो आंसर आपका 2 एम्पियर आ जाएगा। है कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देन नेक्स्ट फिर से एक न्यूमेरिकल। पानी अलग अलग अनुप्रस्थ काट के क्षैतिज पाइप से बह रहा है। पानी के प्रवाह की दर इतना है। ओके, उस स्थान पे पानी का वेग कितना है जहां पानी का अनुप्रस्थ अनुभागीय क्षेत्र 0.5 मीटर वर्ग है। बताओ, करो। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट अ पॉइंट वेयर पाइप क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.05 मीटर स्क्वायर। कैसे करोगे? देखो, अगर यहाँ पे फार्मूला आता होगा तो आप इजली कर पाओगे। 6 नंबर,
गिवन रेट ऑफ फ्लो कितना है, रेट ऑफ फ्लो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, देन नेक्स्ट अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप कितना दिया हुआ है, ये देखो क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर। और अभी फार्मूला पता हो तो कर पाओगे। फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो FLOW फ्लो इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर। हो गया। अभी वेलोसिटी ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। और रेट ऑफ फ्लो कितना है, रेट ऑफ फ्लो है आपका 0.5 और इधर क्या है क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया 0.05। बस इसी को सॉल्व कर लेना भाई, इधर से ऊपर डबल चढ़ जाएगा, इधर सिंगल आ जाएगा, एक कट जाएगा, 5 10 आ जाएगा 50 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपका भी राइट हुआ होगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा ग्लास में प्रकाश की गति मीटर प्रति सेकंड होता है। भाई यहाँ पे ग्लास पे पूछा, ये बात नोटिस करने वाली है। विच इज द क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड इन ग्लास, ना कि वैक्यूम। वैक्यूम पे तो होता हम यही लगा देते 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ग्लास पे पूछ लिया तो ग्लास पे 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी कुछ तो आने चाहिए ना एग्जाम पे, 4 से 5 तो ऐसे आने ही चाहिए आप अगर यूपी और हरियाणा राजस्थान से आते हो, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ भाई ज़्यादा ही जाता है अगर AA पे सिलेक्शन लेना है। अगला, 2 सेंटीमीटर से अलग 2 समान आवेशों के, देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे गाइस मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या दिया है 2 समान आवेशों में आपका जो चार्ज है वो इक्वल है, ठीक है, के बीच का बल 60 न्यूटन के बराबर होता है। 2 आवेशों का परिमाण क्या है, ओके, द फोर्स बिटवीन 2 आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। कैसे सॉल्व करोगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, F बराबर अपने को फार्मूला पता होगा, F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपान R², ठीक है, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, आई थिंक अभी यही फर्स्ट चैप्टर है। ओके, विद्युत क्षेत्र जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वही वाला। नेक्स्ट यहाँ पे अभी कह रहे हैं कि दोनों चार्जेस सेम है, मीन्स Q1 Q2 बराबर किसके हैं, Q के, तो अपना क्या आ जाएगा, देन F बराबर जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा K Q² अपान R। ओके, और आवेशों का ही तो परिमाण पूछ रहे हैं यहाँ पे, F² अपान R² भी होता है, K Q1 Q2 अपान R², Q यहाँ से पूछ रहे हैं, तो अगर आप इसे निकालोगे तो आपका आ जाएगा Q बराबर √F_R² अपान के। कोई दिक्कत, के यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 8.85 आई थिंक आप सभी को पता होगा, इंटू 10⁻9 पे आप जाके इसे रख सकते, इंटू 10⁻12 होता है। क्यू का वैल्यू Q इक्वल टू √ अभी जाके वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत। F का वैल्यू कितना है 60 इंटू, अब F इंटू R का वैल्यू दिया हुआ था 0.02 मीटर पे स्क्वायर था, और नीचे आके अपना के कांस्टेंट 8.85 10⁻12 वैल्यू आके पुट कर देना है, सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आंसर आपको यहाँ पे देख लेना क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं बता देता हूँ आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैंने बता ही दिया कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर 1.61 इंटू 10⁻6 ये एग्जैक्ट आने वाला है। नेक्स्ट, एक सर्किट में विद्युत इतने सेकेंड में, ओके, टाइम 4.0 एम्पियर से इतने एम्पियर तक गिरता है, यदि 300 वोल्ट का औसत EMF, ओके, प्रेरित होता है तो सर्किट के आत्म अधिष्ठापन का अनुमान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, करंट इन अ सर्किट। अभी ये पेपर कह दो भाई, अभी तो आपने 5-6 न्यूमेरिकल इतने में ही आ गए ना क्वेश्चन में। मैं एक बात बता दूं, कभी कभी ऐसा भी पेपर आ जाता है भाई कि लगता रहे यार, मतलब सभी बोलते हैं कि भाई मेरे पे इतने न्यूमेरिकल आने थे क्या, तो आ जाता है कभी कभी बाई चांस, तो न्यूमेरिकल्स पे भी कमांड होना चाहिए। वैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था, शाम को बताया भी कि न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम 5 to 6, बट बाई चांस 7 to 8 भी चला जाता है। सो चलो वही वाला 7 to 8 वाला पेपर है। Current in a circuit falls from 4 ampere to 0.0 ampere in a 0.1 second if an average EMF of 300 volt induced, give an estimate of the self induction of the circuit। सो क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करोगे, यहाँ पे I1 मीन्स दिया हुआ धारा जो पहली दी हुई सर करंट वो कितना है, I1 दिया हुआ है 0.4 एम्पियर, मतलब 4.0 एम्पियर, और दूसरा I2 कितना है 0.0 एम्पियर, मीन्स 0 ही है। अब इनके बीच का चेंज इन करंट निकालोगे मीन्स DI बराबर, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा, तो भाई I1 माइनस I2 4 में 0 घटाओगे 4 ही तो आ जाएगा। ओके,
अब टाइम टेकन कितना टाइम लग रहा है, टाइम 0.1 सेकेंड अपने आप में दिया हुआ है। नेक्स्ट एवरेज EMF कितना है, 300 वोल्ट है, कोई दिक्कत। देन अपने को यहाँ पे अधिष्ठापन का अनुमान, तो E बराबर LDI/dt, आपको पता होगा फार्मूला, E बराबर LDI/dt। यहाँ पे आपको L पूछ रहा है, वैसे इसे शॉक प्रेरण बोलते हैं। शॉक प्रेरण का जो डायमेंशन होता है वो होता है mL/T-2 ठीक है, यूनिट होता है हेनरी। तो L अपने से पूछ रहा है यहाँ पे, तो L कैसे करोगे, तो L बराबर आ जाएगा EDI/dt। बस अपने को वैल्यू पता है, वैल्यू आके पुट कर देना होता है। तो L बराबर E का वैल्यू यहाँ पे कितना है, E का वैल्यू मैंने पहले ही सब बोल रखा है, 300/DI 4/dt 0.01। बस इससे सॉल्व कर लेना है, ये ऊपर पहुँच जाएगा तो आपका एग्जैक्ट इसे सॉल्व करोगे तो 7.5 हेनरी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 11 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा एक इंडक्टर कॉइल 22 एम्पियर का स्थिर विद्युत उत्पन्न करता है। यह इंडक्टर कॉइल एक कैपेसिटर और RMS के AC स्रोत श्रृंखला में 10 वोल्टेज से जुड़ा है। यदि सर्किट विद्युत के साथ EMF चरण में है तो RMS विद्युत का मान ज्ञात कीजिए। एन इंडक्टर कॉइल कनेक्टेड टू 11 वोल्ट बैटरी ड्रॉ 22 एम्पियर स्टेडी करंट। दिस इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर एंड एन AC सोर्स ऑफ RMS voltage 10 V in series. Find the value of RMS current if EMF is in a phase with current in the circuit. So क्या होगा राइट आंसर, 10A 20A 30A 40A। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करोगे, सो बताता हूँ। बी नंबर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल के लिए जो फार्मूला आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/22। कोई दिक्कत नहीं होने वाला ना, वोल्ट बाई एम्पियर पे होगा तो कितना आ जाएगा, 0.4 ओम पे। अब आपको पता होगा प्रतिरोध होता है प्रतिबाधा की इक्वल होता है, मीन्स आर बराबर किसके होता है, आर बराबर जेड के, आर बराबर जेड के। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं, ठीक। तो जेड आपका आ जाएगा 0.5 ओम, जेड कितना आ जाएगा 0.5 ओम। अब द RMS करंट निकाल दो, द RMS करंट जो हो जाएगा, RMS करंट के लिए RMS करंट बराबर हो जाएगा RMS वोल्टेज अपॉन जेड। RMS वोल्टेज दिया हुआ है 10 अपॉन जेड मतलब 0.5, इधर से हटा दोगे काट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। बट क्वेश्चन नंबर 11 पे जाने से पहले मैं आपको परीक्षा के बारे में बता देता हूँ। भाई साहब टेस्ट देते हो ना, तो ये जैसे यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो बिल्कुल सेम इसी टाइप में, बट वहाँ पे लेवल आप नेवी SSR का करोगे तो उस रिगार्डिंग होगा, एयरफोर्स करोगे उस रिगार्डिंग होगा। तो उस बेसिस पे मेरा हमेशा आपके लिए सजेशन रहेगा, एंड ये हो एयरफोर्स नेवी हो, किसी की भी आप प्रिपरेशन करते हो आपके लिए बेस्ट है परीक्षा। और वहाँ पे आपको होता क्या है, बोथ लैंग्वेज पे क्वेश्चन, आपको अपनी रैंक और मतलब कि हर एक चीज़ अवेलेबल, बिल्कुल पेपर पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं। सो उस बेसिस पे आपके जा कर सकते हो वहाँ पे प्रैक्टिस। और मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D40 डाल दोगे तो आपको 40% का टेस्ट सीरीज में डिस्काउंट मिल जाएगा। नॉर्मल ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट से ऑलमोस्ट 20 to 30 रुपीज़ महंगा है, बट यहाँ नॉर्मल में 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, यहाँ पे 30 to 35 तक प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, उनसे 10 से 15 ज़्यादा। सो आप ज़रूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। अभी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, संदीप ने देखा कि लोलक 8 सेकंड में 80 दोलन करता है, इसकी समयावधि ज्ञात कीजिए। संदीप ऑब्जर्व दैट पेंडुलम मेक्स 80 ऑक्सिलेशन इन 8 सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। 11 नंबर, अगर पेंडुलम 80, अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर पेंडुलम 80 ऑक्सिलेशन 8 सेकंड में करता है तो 10 कितने में करेगा, 1 सेकंड में करेगा, बिल्कुल लॉजिकली है ना। और हमें ये भी पता है दैट नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मीन्स F इक्वल टू बी कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 10 हर्ट्ज हो जाएगा। और टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टाइम पीरियड बराबर 1/f के, 1/f। जब कितना है 10 हर्ट्ज तो 1/10, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक फ्रिंज में फलों को 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। यदि कमरे का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो निष्पादन गुणांक ज्ञात कीजिए। टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर मान लेते हैं यहाँ पे अंदर की ओर कितना है, T1 दिया हुआ है यहाँ पे 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो इसे चलो हम केल्विन में कर लेते हैं। तो कन्वर्ट तो 273 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 286 केल्विन। कोई दिक्कत, T1 यहाँ पे आ गया 286। रूम के टेम्परेचर कितना है, T2 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 303 केल्विन। अभी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं तो क्या होता है T1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
परफॉर्मेंस, तो T1 अपन T2 माइनस T1, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो T1 कितना है 286 और नीचे हो जाएगा 303 माइनस 286 मतलब कि 17, बस इससे भाग कर देना, काट देना, 16.8 आ जाएगा। 16.8 आपका एग्जैक्ट और राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटान का शेष द्रव्यमान है, रेस्ट मास ऑफ अ फोटान इज यूनिटी 0 2 या फिर नन ऑफ दिस। सो फोटान का शेष द्रव्यमान जो होता है वो होता है 0। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ 30 ओम मीन्स एक 30 ओम अवरोधक श्रृंखला में 450 मेगाहर्ट्ज के अधिष्ठापन और 9 माइक्रोफैराड के एक समाई के साथ जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक प्रतिनिधित्व ध्वनित आवृत्ति क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा है, कैसे करोगे 14 नंबर, कठिन नहीं है भाई साहब बट थोड़ा सा हट के है। 30 ओम रजिस्टर क्या लिखा है, रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्शन ऑफ 450 mH एंड अ कैपेसिटेंस ऑफ 9 माइक्रोफैराड। व्हाट इज द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं, ओमेगा एल बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा 1/ओमेगा c, जबकि ओमेगा बराबर 1/√LC भी होता है, √LC, और ओमेगा बराबर 2πf भी होता है, ठीक है, 2πf। देन अगर हम यप का वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगा, तो यप बराबर आ जाएगा 1/2π√LC। बस भाई इसी को सॉल्व कर देना है। LCC यहाँ पे 9 माइक्रोफैरेड पे, और माइक्रो को हम चेंज करते हैं तो 9 × 10⁻⁶ हो जाएगा, और यल का मान ऊपर दिया हुआ 450 मेगाहर्ट्ज, मेगा को भी कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आने वाला है। सो 1/2π√L का मान मतलब 1/2π√L का मान 450 × 10⁻³ और इंटू 9 × 10⁻⁶ हर्ट्ज को हम फैराड पे कन्वर्ट कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर लेना और अपना राइट आंसर अपने पास आ जाएगा। 14 का अभी इससे सॉल्व करेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा एग्जाम पे। वैसे मैं आपको बता दूं 21 मिनट 22 मिनट का वीडियो बन चुका है और क्वेश्चन बहुत कम हुए। इतनी देर में तो एग्जाम पे तो कर ही देना होता है 79 साइकिल पर सेकंड, बट इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते। बट मैंने आज थोड़ा सा हार्ड ही बनाया है कि देखते हैं आपके प्रिपरेशन। 50 नंबर, हर्ट्ज एंटीना लंबाई का एक सीधा संवाहक है जो प्राप्त होने या प्रसारित होने वाली रेडियो संकेतों की तरंग दैर्ध्य के बराबर है। हर्ट्ज एंटीना इज अ स्टेट कंडक्टर ऑफ अ लेंथ इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ रेडियो सिग्नल्स टू बी रिसीव्ड ऑन ट्रांसमीटर थ्राइस, ट्वाइस, हाफ या 4 टाइम्स। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ CDMA। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें मैं टाइम नहीं लेने वाला। CDMA का आई थिंक आप सभी को पता होगा, तो देख लो। मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आता था आपको तो कर लिया होगा, नहीं आता था तो कोई बात नहीं, नहीं कर पाए बस यही तो हुआ। अगला 70 नंबर, 54 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करने वाले 100 किलोमीटर के ट्रक को रोकने के लिए आवश्यक आवेग की गणना कीजिए। इम्पल्स यहाँ पे अपने से आस कर दिया है। कैलकुलेट इम्पल्स नेसेसरी टू स्टॉप 100 kg ट्रक ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। 70 नंबर, मास ऑफ ट्रक कितना दिया हुआ है? 100 kg। मास ऑफ ट्रक कितना है? 100 kg। नेक्स्ट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू कितना दिया हुआ है? 54 किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में से कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/18, तो इसे काट देंगे तो 5×3 = 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v = 0 हो जाएगा। इम्पल्स I बराबर फार्मूला होता है mv - mu, mv - mu। यम यहाँ से कॉमन है, v - u हो जाएगा, तो यम यहाँ से कॉमन है, v - u। v कितना है? 0, और माइनस u कितना है? 1000। यम का मान तो आई थिंक मैंने रखा ही नहीं, तो यम का मान, अच्छा यम का मान m बराबर, रुको एक सेकेंड, आवेग की गणना कीजिए। यम जहाँ पे हमने कॉमन किया v - u हुआ। अभी ब्रैकेट में जाएंगे तो यम का मान तो 1000 है और v 0 था और u -15, बस इसे गुणा करा दो तो 1500 यहाँ पे न्यूटन सेकंड आ जाएगा। इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, सो 1500 माइनस का 1500 न्यूटन सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जर्मेनियम के लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की ऊर्जा का अंतर है। ऑप्शन देख लो, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड फॉर जर्मेनियम इज 1.1, 0.5, 0.67 एंड 2.3। इतने में आता होगा तो कर लिया होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, संतुलित आहार का अर्थ है बैलेंस्ड डाइट मीन्स, यही एक ऐसा है जिसे मैंने इंग्लिश पे नहीं लिखा, बाकी सभी को मैंने इंग्लिश पे भी लिखा है ऑप्शन पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विकास और भारत।
ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा निम्नलिखित से कौन जी आयामी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मीन्स जी का डायमेंशन पूछा आपको, तो आपको पता होगा फार्मूला एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ओके जी पूछ लिया है तो यब आर स्क्वायर अपन m1 m2, यब का डायमेंशन कितना होता है mlt-2 और आर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर और m1 m2 मतलब m स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब इसे सॉल्व कर लेना, m-1 आने वाला है स्टार्टिंग से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट, m-1 l3t-2। याद था तो अच्छी बात है, मैंने ये भी बता दिया कि कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। यदि वह संयोजन 20 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, 3 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। 3 रजिस्टर ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज पे जुड़े हुए हैं, तो चलो तीनों को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं, नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 2, 3 और 5 को हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 ओम। ठीक है ना, तो अभी इस प्रकार से 10 ओम आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या करना है, सो करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट क्या हो जाएगा V/R। ठीक है, अपने को फार्मूला पता है V/R, I इक्वल टू V/R होता है 20/10, 2A आ गया, ये तो अपने को पता ही है। फिर नेक्स्ट करते हैं, नाउ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 पाई यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, कितना दिया हुआ था 3 ओम दिया हुआ था। ठीक है, रजिस्टर पे, सो इसे कर लेंगे तो 3 × 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। अपना राइट आंसर है कोई ऑप्शन, हाँ 6 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। ऑप्शन सी 6H5CH3 CHI3 और थर्ड आप पढ़ लो, फोर्थ नंबर राइट ऑप्शन है CH3NCO। मे भी आपको पता हो मेथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, बट आपको ऑप्शन ही ना पता हो तो फिर मतलब कि फार्मूला ही ना पता हो तो फिर कोई बात ही नहीं होने वाली। मैं इसे बोल देता हूँ मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है ये, और इसका जो मीन्स ये जो घटना घटी थी 1984 ईस्वी में 2 या 3 दिसंबर था, आई थिंक, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, बट 2 या 3 दिसंबर में से एक डेट थी। ओके नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ 23 एक तो कर लो भाई, आज मैंने 22 बता दिए पूरे के पूरे, कोई भी आज आपसे नहीं बोला कि आप करके दिखाओ। तो ये 23 क्या होने वाला है, एक सीधी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र 4 × 10⁻10 हर्ज और आयाम 50 वोल्ट प्रति मीटर की आवृत्ति के साथ ज्यावक्री दोलन करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, चुम्बकीय क्षेत्र के दोलन का आयाम भी ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं आपके सामने, चलो पढ़ लेते हैं। इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश में पढ़ लेना। ओके, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो चुकी है तो उसके लिए सॉरी, बट कोई नहीं, न्यूमेरिकल्स थे आज। और ऑप्शंस देख लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। 24, यदि 2 वस्तुओं का द्रव्यमान 3 गुना हो जाए तो 2 वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। मास यहाँ पे कह रहा है 3 गुना हो जाए तो 3 ये गुना हो जाए, 3 टाइम्स ये हो जाएगा, डबल 3 3 कितना होता है 9 टाइम्स यहाँ पे बोल रहा है, तो 9 r स्क्वायर पहले की तुलना में 9 गुना अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, सो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से किससे प्रोटॉन प्राप्त किया गया था, कैथोड किरणों के एनोड किरणों से। मीन्स कैथोड किरणों का प्रयोग से तो मीन्स द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज ऐसे बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंट ऑफ एनोड रेज, रेडियो एक्टिवता घटना से, रेडियो एक्टिवता क्या है, रेडियो धर्मिता घटना से, इनमें से नन ऑफ दिस। सो क्या होगा राइट आंसर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनोड किरणों के प्रयोग से। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ एनोड रेज गोल्डस्टीन के द्वारा एक खोज की गई थी कब, 1886 ईस्वी में, आई थिंक ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट चलो यहाँ पे देखता हूँ कोई क्वेश्चन बचा है। हाँ, इसमें मैं फिर से बोल देता हूँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। 10+2 स्कोर अगर कर लिया जो AA के लिए अवेलेबल का आपका फिजिक्स तैयार है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। सो ऑल द बेस्ट। एंड मैंने लाइक रखा 250 लाइक्स का, सो कंप्लीट कराना। कोई डाउट हो तो आस्क करना। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।